हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे और करियर एंड अदर गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। मेरा थ्रोट थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो आवाज़ थोड़ी लो आएगी, तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलो, एंजल प्लीज गाइड्स फॉर लियो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। पहले तो हम आपके लिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर आपके पर्सन की भी बात करते हैं, फिर ओवरऑल बात करेंगे। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अब देखिए यहाँ पर लियोज, आप है ना अपनी तरफ से रेडी हो अभी लाइफ में कोई एक्शन लेने के लिए। एक बहुत बड़ा एक्शन आप लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो या कर रहे हो, दोनों चीज़ें हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पहले से ये सारी चीज़ें हो रही है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ लोग अभी खुद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और एज अबो सो बिलो, ये बात तो है ही, क्योंकि जब हम कोई एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं तो वही हमारे तरफ लौट कर आएगी। इसीलिए आपके मन में इस वक्त अपने पर्सन को लेकर या किसी और को भी लेकर कुछ घृणा टाइप की चीज़ें मन में हैं, गुस्सा बहुत है आपके मन में भरा हुआ, तो उसको जितना हो सके उसको जल्दी से जल्दी हील करो। मुश्किल होता है लेकिन उसको निकाल दो, साइड कर दो। नहीं तो क्या होता है ना, वही चीज़ें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है या वही चीज़ें हमारी तरफ लौट कर आ जाती हैं, ठीक है। जो हम देंगे, जो हमारे भीतर रहेगा वही तो हम देंगे ना। जो हमारे पास है वही दे सकते। तो हमारे पास अगर गुस्सा है किसी के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, इस वक्त ना आपको किसी और का नहीं, अपने पर्सन का बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसने जो किया आपके साथ, जो बोला, और जितनी गलत तरीके से आपसे बात करते हैं, जितने गलत तरीके से अल्फाज यूज़ करते हैं, जो भी उनका चल रहा है अभी, चाहे आप अभी का रिश्ता हो या पहले का हो, ठीक है। जो भी है आप रिश्ते में, मतलब शादीशुदा हो, ये जैसे भी अभी चल रहा है ना, तो आपको गुस्सा आ रहा है इस बात का कि ये पर्सन ऐसे क्यों बात करता है मुझसे या करती है। तो सीधा बोलना चाहिए या फिर ऑनेस्ट होना चाहिए। इससे तो कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं थी नहीं, फिर सिर्फ ऑनेस्ट रहने का बोला था, वो भी नहीं कर पाए। तो इस तरह से अंदर ही अंदर ना गुस्सा पनप रहा है आपके भीतर, और वो घृणा का रूप ले रहा है। मतलब एक गंदा, उसके बारे में ना चिड़चिड़ मचना, उस सामने वाले के बारे में मन में गलत लाइन्स आना, जैसे कुछ कुछ बोल देना, उसको अब्यूज़ करना, ऐसे मन ही मन में चलता रहेगा। तो इससे बाहर आ जाइएगा बहुत जल्दी, तो सही रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ज़ुबान से बाहर निकलने लगी, या ये गुस्से की वजह से कुछ और तरह से भी आप कंट्रोल कर करके भी वर्ड्स बाहर निकालो, तो वो आपके ही अगेंस्ट रहेंगे, काम करेंगे आपके वर्ड्स, ठीक है। चाहे वो प्रोफेशनल बात हो या पर्सनल, क्योंकि पर्सनल का गुस्सा आप प्रोफेशनल में भी निकाल सकते हो, ठीक है। या घर में कुछ हुआ है, इसके अलावा भी, पर्सन के अलावा भी कोई बात है, आप सिंगल हो, घर में कुछ हुआ है, तो वो भी आप है ना अंदर ही अंदर बचपन से लेकर, वो बचपन का कोई वुंड है, वो अंदर ही अंदर वैसे ही पनप रहा है, और वो इनर चाइल्ड इशू आपका अभी सरफेस पे आया है, तो उसको हील करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, रिलीज़ करो उसे। अपने वर्ड्स में अफर्मेशंस दो खुद को कि मैं अपना इनर चाइल्ड को हील कर रही हूँ, या जो भी अपने बचपन की खुद की एक इमेज बनाओ अपने मन में और याद करो, और उसको रिलीज़ करो। उसको पहले लव दो को बहुत सारा, और फिर उसका जो तकलीफ़ था उसको रिलीज़ करो। ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन रिसीव होगा दोनों भी जेमिनी कार्ड से। यहाँ पर आप लोग कहीं बाहर जा सकते हो, कोई घूमने का प्लान बन सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का। और कहीं पर ऐसा है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, तो ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मानो सर्दी, कफ़, ये सारी चीज़ें हो सकती है, कोल्ड एंड कफ़ वाली, तो ध्यान ज़रूर रखना है। और एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, थोड़े से सेंसिटिव बने हुए रह सकते हो। इमोशनल सेंसिटिव तो वो तो हो ही, वो तो है ही, मतलब बात चल ही रहा है वो सब कुछ। लेकिन इसके अलावा भी आप है ना, बाहर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी आपके ऊपर इफेक्ट आ सकता है उसका, ठीक है। आप अपनी तरफ से सच्चाई बयां करोगे, जो कर्म है वो भुगतने पड़ते ही हैं। इस बात को लेकर आप बिल्कुल पक्का अभी श्योर हो गए हो, और यही बात है कि आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ना सीख गए हो। लेकिन फिर भी मन में अगर गुस्सा है किसी के बारे में, तो वो हटा दें उस गुस्से को, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप है ना कुछ एक इस तरह की एनर्जी में हो कि कोई नया मौका, नया कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है बिजनेस करियर के लिए, और आप किसी नए जगह पे शिफ्ट होना चाहो, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी हुए नहीं हो, लेकिन शायद अचानक से कोई दोस्त की तरफ से वगैरह इस तरह से कुछ आपको जॉब ऑफ़र या कुछ बिजनेस ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है।
लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने लाइफ को लेकर कुछ सोचने लगे हो, कुछ प्लानिंग करनी है जो अभी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आपको पता है कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं बहुत लुक्रेटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हो, आप अपना कोर इंटरेस्ट एरिया जानते हो, उस हिसाब से ही वर्क करना चाह रहे हो। आपका मन नहीं है अभी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में अपना लक आजमाने का। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आपको खुद पर भरोसा आ चुका है। ये कहीं पर बात बहुत स्ट्रांग है कि आप बिल्कुल कन्फर्म समझ गए हो कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है बिल्कुल मैच्योर्ड वे में कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखोगे आप। ठीक है, सब कुछ बैलेंस रहेगा। एंड येस, आपके मतलब आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना नहीं भूलोगे। कोई भी एक्शन लेते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप एक तरह से लोगों के नज़रों में मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत रूथलेस हो गए हो, पर ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो इमोशनली डाउन होने से, ड्रेन होने से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की बात मैं करूँ तो आपके पर्सन जो है अपने कर्मों को लेकर सजग हो चुके हैं। मतलब उनको समझ में आ रहा है कर्म क्या होता है, कर्मों का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऊपर से लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कोई फैसला करना चाहते हैं, आपके साथ कोई वादा करना चाह रहे हैं, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना भी हो रखी हो, कुछ तो आपको बताना चाह रहे हैं। वादा यानी ज़रूरी नहीं है कि वो शादी करता हूँ करती हूँ बोलते हैं वही एक वादा है, वो एक वादा हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने लाइफ में कुछ सेटलमेंट्स करने जा रहे हैं अभी, या कर रहे हैं, और ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है उनका, ये बात भी है यहाँ पर। ठीक है, वो अपनी तरफ से कोई फैसला आपको सुना सकते हैं इन दिनों। ठीक है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, और आपके पर्सन जो है जिस तरह से आपसे बिहेव कर रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हो इनके साथ मुझे आगे बढ़ना भी है या फिर मुझे यहीं रुक जाना है, या कोई नया प्रपोजल आया है उसके फेवर में बात करनी है या अकेले रहना है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग सकता है, लेकिन आप लियो हो, आप किंग या क्वीन की तरह होते हो। आप बहुत जल्द सेल्फ लव में आओगे, बहुत जल्द अपने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, बहुत जल्द आप अपना आत्मविश्वास समझोगे और अपने लिए कोई डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, आप सेल्फ लव में ज़्यादा रहोगे आने वाले टाइम में, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा स्टक फील हो रहे हैं आपको भी और आपके पर्सन को भी, वो भी अपने काम में थोड़ा बिजी रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर आप भी है ना ध्यान नहीं दे रहे हो इस रिलेशनशिप की तरफ। तो आपके पर्सन की बात जहाँ पर आती है तो वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान उनका नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में कुछ तो करना चाहते हैं और उनको लगता है ये अभी बस ये मौका मुझे मिला है, अब मुझे इसका सोना करना है। मतलब इसको मैंने अभी अभी फ़ायदा नहीं लिया मैंने, ये जो मौका आया है उसका सही से, तो फिर मैं आगे चलकर ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस करता चला जा रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे उनको लगेगा या लग रहा है। इस वजह से वो आपसे थोड़ा दूरियाँ बनाकर चल रहे हैं। बीच बीच में आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं पर आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हो। बीच में तो वो इतने आपसे दूर हो गए थे कि उनका सारे नंबर बंद, सब बंद है, कुछ नहीं, मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है आपसे। अब हाल ही में अगर कांटेक्ट होता भी है तो भी आपसे वो ज़्यादा बात करना तो चाहेंगे पर आप नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आपका मन नहीं करता है बात करने का भी, और बाकी इश्यूज़ भी है अगर तो। ठीक है, देखिए आपके पर्सन है ना कहीं से मूव कर रहे हैं, किसी प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। और आपकी बात कहूँ तो आप है ना अपने इस रिश्ते से ही तो थोड़े देर के लिए दूर रहना चाह रहे हो। आपका मन ही नहीं है अभी इस रिलेशनशिप में कुछ करना है आपको, या कुछ मतलब आप नहीं चाहते हो अभी, बस बहुत हो गया इस तरह के। ठीक है, आप शायद इस रिश्ते से थोड़ी देर दूर रहना चाहते हो, या ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाह रहे हो, क्योंकि आपको भी कुछ समझना है, सीखना है, और सामने वाले के सवाल का जवाब देना है बोलो, या उसके किए का जो है उसका रिप्लाई आपको रेडी करना है कि इसने ऐसा किया, इसने किसी और से बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी है इसकी। अगर आपको कंफर्म पता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है और आपको प्रूफ के साथ पता है, तो उन हालातों में भी आपने समझ लिया है कि मुझे करना क्या है। उन हालातों में आपने मूव ऑन का डिसीजन ले चुके हो पहले ही। अभी आप अपने ऊपर फोकस हो, थोड़ा सा रेसिड्यू जो रहता है ना, मतलब सारा सब कुछ तो हो गया। कुछ लोगों के लिए बात है ये, जो लोग इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू भी पता लग गया है और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी। तो और इसका जो लॉयल्टी नहीं है इस रिलेशनशिप में, इस वजह से तो कुछ लोग ऐसा अगर कर रहे हैं उनके लिए बात है। जिनको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी लोअर पर्सन है उनके लिए बात है कि आप लोग है ना इससे मूव ऑन करना चाह रहे हो। अब थोड़ा सा भी कुछ जो बचा है मन में इसके लिए, इमोशंस या गुस्सा या जो भी है, उसको भी आप धीरे धीरे हील करते जा रहे हो, और उसके तहत बात होती है आपकी। नहीं तो आप अभी पूरा अपना इंटरेस्ट खो चुके हो इस पर्सन से, ये भी बात है। ज़ीरो हो गए हो पूरे तरीके से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह से। ठीक है, और आपके पर्सन की बात करें तो वो आपके तरफ आना चाहते हैं। वो किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर गए हैं, थर्ड पार्टी से भी उनका सब
मतलब कनेक्शन कट होता चला जा रहा है, सुपरफिशियली था वैसे भी वो, ये भी बात है। अगर थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस करियर पे ऐसा उनके लोग आपके लोग या ऐसा कुछ ईगो वीगो था, तो आपके पर्सन का ईगो शैटर होने वाला है या हो रहा है धीरे धीरे, ये भी बात है। वो अपने आप को बैलेंस करते हुए ऐसे स्ट्रांग बता रहे हैं, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू है कि नहीं है, मैं तो ये मैं तो वो सिर्फ दिखावा है। इस बात को आपने समझने में देर नहीं करनी चाहिए अभी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना उसके बारे में, वो किस तरह से इंसान है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों की तरफ कम्युनिकेशन आएगा और कुछ बातें ऐसी है फ़िलहाल स्टैंड स्टिल पे रख दो, फिलहाल आप अपने ऊपर फोकस करो तो बेहतर रहेगा नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट होगी, किसी के साथ अभी होगी तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। अब कुछ कार्ड्स लेने पड़ेंगे। आपके पर्सन इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। और उन्होंने किसी के साथ उनके लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आपके पर्सन के, आप ही के साथ हुए हो, शायद थोड़ी तू मैं हो गई हो, तो उनको ना अपने आप में बुरा लग रहा है कि मैंने इसके दिमाग में ये क्या भर दिया कि कोई थर्ड पर्सन है या कुछ है, हाँ गया था, हाँ किया था, इस तरह से जो बातें की थी, तो आपने वो सच मान लिया क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा ही रहा है पहले से, जब से वो आपसे मिले नहीं थे उसके पहले से जो उन्होंने बता के रखा है, या आपने स्टडी किया है या फिर आपके सामने आ चुका है, जो भी है। तो आपने जो थर्ड पार्टी बात है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की वहाँ की बात, तो आप समझ गए थे कि हाँ ये इसका हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन भी ये मैट्रिमोनियल पर एक्टिव रहते हैं, पैसे भरकर मेंबरशिप लिया आपके होते हुए भी, तो क्या पॉइंट है वहाँ पर, सिर्फ वो ही देखने जाते हैं ना वहाँ पर, और क्या ही। तो ये बातें हैं, तो इसलिए आप तो अभी थोड़ा दूर ही रह रहे हो, जो थर्ड पार्टी लवर पर्सन की बात है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत इम्पल्सिवली आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं और इंतज़ार में है सही वक्त के, सही वक्त आएगा तो वो आपकी तरफ एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनके साथ आपकी तू मैं पहले नहीं हुई है, तो अभी होने के चांसेस भी रहेंगे, तो अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। आप लियोज हो। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है एरीज, पाइसिस, जेमिनी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मेरा वॉइस थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, वोकल कॉर्ड ही गड़बड़ हो गया है, तो क्या इन्फेक्शन की वजह से, थोड़ा सा समझिएगा। इनवाइट सेरेंडिपिटी, वाओ, आपके लिए गाइडेंस। तो गुड लक की एनर्जी बन रही है, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। जैसे फिनिक्स होता है ना, अपने इराक से खुद फिर से जन्म उठता है, जन्म लेके उठता है, जैसे फिनिक्स होता है ना खुद के इराक से फिर बर्थ लेता है, वैसे ही कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। आप भी ना एक ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ रहे हो अपने, और एक नई सेल्फ के साथ आगे बढ़ रहे हो अपने, ठीक है। आप अभी पूरे तरीके से बदल चुके हो, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और आपके पर्सन ने भी जो आपको लेसन्स दिए हैं वो भी कोई कम नहीं थे। आप इतना अभी पूरे तरीके से सीख गए हो ना कि आप अभी किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते हो, आंखें मूंद कर, मतलब, और मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे किसी के ऊपर। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको क्या चाहिए ना, वो इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लिए। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी मर्ज़ी है, उसको सही लगे तो ठीक है हमारे साथ रहे, नहीं तो ना रहे। लेकिन हमने अभी देख लिया खुद को दूसरों के कदमों में डाल के, तो क्या मिल गया हमें? आंसू, धोखा, तकलीफ़, और कुछ भी नहीं। उल्टा ब्लेम गेम लोग खेलते हैं, तो वो आप ही कोई ब्लेम करते, क्योंकि आप लियोज हो, आप तुरंत एक्शन लेते हो, और आपका एक्शन ऐसे रोरिंग वाला रहता है, बड़ा दिखाई पड़ता है वो, और सामने वाले का छोटा छोटा वो सब गंदगी सारी दिखाई नहीं देती है वो, क्योंकि वो तो छुप छुप के वार करने वालों में से है। लियोज के जैसे नहीं है जो सामने से अपना मतलब कुछ बोले स्ट्रेट फॉरवर्डली। इसीलिए अपने ऊपर फोकस करो, अपने डिग्निटी को समझो और उसको ही सेफ रखो, ठीक है। अपने आप में रहो, मस्त एंजॉय करो अपने लाइफ को, और चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। यस, आपने इस मोमेंट को, इस पल को जीना है बहुत अच्छे से। लोग क्या कह रहे हैं और ये पर्सन कहाँ जा रहा है, जा रही है, और क्या हो रहा है, वो सब साइड कर दो, अपने ऊपर फोकस करो। आप वो सब आप कर सकते हो जो आप डिज़र्व करते हो आपके लिए, ठीक है। आप अपने लिए समझो, आपने सोचा आज कि मुझे आइसक्रीम खाना है, फॉर एग्जांपल, छोटा सा बात, तो क्या आप खा नहीं सकते हो? जाकर खा सकते हो, जाना ना जाना आपकी मर्ज़ी है। ये तो एक छोटी सी बात है। अगर आप चाहो कि मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना है क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी में गया कहीं, तो क्या कर नहीं सकते हो? कर सकते हो। हाँ, थोड़ा इमोशनल है वो, वहाँ से निकलना आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से सारी चीज़ें होती है, सिंपल होती है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। रिबेल, इन दिनों रिबेल्स बने हुए रहोगे आप, मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब विद्रोह करके उठना, किसी बात के खिलाफ स्टैंड लेना, यह एनर्जी रहेगी आप लोगों की, ठीक है। अपने लिए स्पेस बनाओ, आपकी स्पेस में किसी और के लिए अभी जगह नहीं हो सकती, और ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो आपका वैल्यू नहीं करते हैं और जो नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग हैं, ठीक है। लव, देखिए सबसे लव कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद से लव कीजिए, सेल्फ लव में रहिए,
अपनी हेल्थ को संभालिए, इनर आउटर दोनों तरफ की हेल्थ, मतलब ब्यूटी भी सही होनी चाहिए, हेल्थ भी सही होनी चाहिए, है ना, तो वहाँ ध्यान दीजिए। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे आप लोग इन दिनों तो सही रहेगा। इमोशनल लेवल पे, फिजिकल, प्रोफेशनल, पर्सनल, स्पिरिचुअल, हर तरह से, फाइनेंशियल, हर तरह से प्रोटेक्शन लो अपने लिए। मतलब ज़्यादा किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना, ज़्यादा अपनी एनर्जीज कहीं पर वेस्ट हो रही है, ड्रेन हो रही है, समझ में आ रहा है तो वहीं रुक जाना, ज़्यादा बोलना नहीं, खुद पर फोकस करो, खुद की बात, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ध्यान इन दिनों ज़्यादा जाएगा तो अच्छा है, ठीक है। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रही है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, योर एंशंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड्स यू। तो आपके जो एंसेस्टर्स है ना वो आपके साइड में ही हैं, आपके साथ ही है, ठीक है। उन्होंने आपको कभी अकेला नहीं किया है, तो आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर स्पिरिट एनिमल की तरफ से आपके लिए है रेवन आए हैं, और गाइडेंस ऐसा है इनके तरफ से कि आप है ना एक तरह से अपने लाइफ का खुद क्रिएटर हो, ठीक है। आपके शब्दों में बहुत पावर है, ठीक है। आप अपनी पावर को समझो, अपनी वैल्यू करो, वो बहुत ज़रूरी है इन दिनों आपके लिए, ठीक है। और आपके फाइनेंसेस के लिए भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। यस, आप है ना आगे बढ़िए, जस्ट डू इट। प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए, आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगी, ऐसे नहीं। बिल्कुल एक्शन लेने के मूड में आ जाओ, एक्शन मोड पर आ जाओ, ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब कुछ बातें होती है ऐसे कि कुछ माइनर सेटबैक्स लग सकते हैं, हेल्थ के वजह से बोलो या किसी और वजह से आपने कुछ काम नहीं कर पाए, तो वहाँ पर आपको पैसे का लॉस हो रहा है, या फिर पैसा जितना चाहते हो उतना नहीं आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको लेकर ज़्यादा गम में डूबने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपके लिए रून्स देखते हैं। आप है ना आपका इंट्यूशन हाई रहेगा, अपने नॉलेज पर भरोसा करो, जो आपका इनर विजडम है, अंतर ज्ञान, उस पर भरोसा करो और उसके गाइडेंस के हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है। और हो सकता है कहीं आप घूमने चले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो वहाँ से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है इन दिनों। वहाँ पर कुछ इशूज़ हो रहे थे तो वो भी ठीक होते हुए नज़र आएंगे, तो उसके सिलसिले में भी आपका ट्रैवलिंग हो सकता है इन दिनों। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो ट्रैवलिंग होगा ना आपका किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आपकी है और आपसे जुड़ी हुई है और आपको हासिल करनी है, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस ही मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।